स्वागत है आप सभी का। आज हम संस्कृत व्याकरण का पहला वीडियो यानी पहला क्लास होगा। तो उसके पहले आप सभी को इस दीपावली 5 दिनों का जो त्यौहार दीपावली है, जो आज धनतेरस यानी कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की ये त्रयोदशी से यानी 13वें दिन से शुरुआत होती है। जो धन्वंतरि जिसको हम वैद के रूप में, हमारे जो वेद पुराण है जिनको हम वेद के रूप में मान्यता, ये वैद के रूप में मान्यता दिए हैं, जो समुद्र मंथन से निकले, उनके आज जो जन्म दिवस है उसी उपलक्ष्य में ये धनतेरस मनाया जाता है। और बहुत लोग इसे जो है कहते हैं कि ये 13 गुना धन की जो है बढ़ोतरी होती है। आज जो भी सामान खरीदा जाता है, जो भी ये ज़्यादा सफ़ेद लोग खरीदते हैं, चांदी ज़्यादा खरीदते हैं, सफ़ेद बर्तन खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि 13 गुना लक्ष्मी जो है बढ़ती है। और फिर कल उसके बाद नरक चतुर्दशी जिसे छोटी दीपावली कहते हैं, फिर दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, 5 दिनों का ये त्यौहार। और तरह तरह के लोग वीडियो जो आता है हम देखते हैं, इसमें कुछ लोग आता है कि ये सामान कीजिए, चुगुना आपकी लक्ष्मी जो है दौड़ कर आपके घर आएगी, ये ऐसा सामान खरीद लिए, लौंग खरीदिए, ये तेल से नहाइए तो दुगुनी चौगुनी लक्ष्मी दौड़ के आपके यहाँ आएगी। ये सब बेकार की बातें हैं। आप तो समझदार हैं, तो अगर ऐसे होना होता, दुगुना चौगुना 8 गुना लक्ष्मी अगर आनी होती तो फिर इतना मेहनत क्यों। लेकिन ये त्यौहार है, पर्व जो त्यौहार होता है हमारी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इससे हम जो व्रत त्यौहार में सबसे बड़ी सफाई, ये जो त्यौहार है सबसे बड़ी सफाई का त्यौहार है। और सफाई से जो है, चूँकि बरसात के बाद जो ठंड की शुरुआत होती है तो इसमें ज़्यादातर अक्सर सर्दी खांसियाँ ये सब होती है, जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती है। तो इससे होता क्या है कि सफाई से जो है हमारा स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और तो आइए, जो भी मान्यता है, बहुत सारी मान्यताएं, बहुत लोग अपना अपना जो मत देते हैं, लेकिन मुख्य जो है इन त्योहारों में हम साफ सफाई करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। आज धनतेरस का मुख्य जो है अगर देखा जाए तो वैद्य थे, तो धन से नहीं, धन का मतलब असली स्वास्थ्य से है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए आज धनतेरस, ठीक है। तो हम जो है ये अब संस्कृत की वीडियो अपनी शुरुआत करें, उससे पहले हम यही कहेंगे निष्कर्ष के रूप में कि आप सभी के लिए ये 5 दिन का त्यौहार मंगलमय हो, आपका पूरा परिवार जो है खुशहाल रहे, आप सभी जो है, आप सभी के यहाँ लक्ष्मी का वास हो। इन शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं अपना संस्कृत का पहला वीडियो। तो संस्कृत जिसे कहा जाता है, जिसका संस्कार हो चुका उसे संस्कृत कहते हैं, जिसका संस्कार हो चुका उसे संस्कृत कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। और संस्कृत 3, इसको भी जब तोड़ते हैं तो सम, क्रि, अक्त, तो सम उपसर्ग है इसमें, जो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लकार अर्थ को बदले वो उपसर्ग है, और जो अंत में लगता है वो प्रत्यय होता है। तो सम उपसर्ग है, क्रि धातु है, अक्त प्रत्यय है, इससे बनता है संस्कृत। तो संस्कृत व्याकरण में, जैसे हिंदी व्याकरण में व्याकरण के भाग 5, और उस भाग में सबसे पहला जो भाग है वर्ण विचार। तो वर्ण विचार यानी वर्ण प्रकरण। तो हम वर्ण प्रकरण की शुरुआत करें उससे पहले ये कहेंगे कि संस्कृत भाषा जो है, सभी लोग कहते हैं कि बहुत भारी है, बहुत भास्ट है, समझ में नहीं आता। ऐसी बात नहीं है। अगर कोई विषय समझिए तो आसान है, और न समझ पाए आदमी तो भारी हो जाता है। तो संस्कृत भाषा के बारे में जो विशेषता है इसकी, सबसे पहले उसके हम कुछ मिनटों में उसको बताते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत हमारी भाषा जो है सभी भाषाओं की जननी है। सभी भाषाओं की जननी यानी माँ जो है हमारी संस्कृत है। तो अगर संस्कृत भाषा हमारी जननी है, माँ है, तो माँ जो है किसी पर भार नहीं होती। इसलिए संस्कृत भाषा
भारी नहीं, भास्ट नहीं, ऐसा हम अगर समझ लें और पढ़ने का प्रयास करें तो बहुत ही आसान है। तो दूसरा बात आती है कि संस्कृत जो है वसुधैव कुटुम्बकम, जो संस्कृत बोलने वाले पढ़ने वाले लोग होते हैं उनके लिए ये जो बात है कि वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व ही उनके लिए परिवार होता है। वो समझते हैं कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है, और इसलिए कहा भी जाता है कि संस्कृत पढ़ने वाले के लिए सारा संसार ही परिवार है और अंग्रेज़ी पढ़ने वाले के लिए सारा संसार ही बाजार है। यानी जो संस्कृत पढ़ने वाला है, संस्कृत में विश्वास रखने वाला है, जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो ऐसा मानता है कि सारा विश्व में किसी भी धर्म को हो, किसी संप्रदाय से हो, किसी वर्ग से हो, सब कोई जो है क्या है, पूरा विश्व एक परिवार है। और जो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं वो ऐसा विश्वास रखते हैं कि पूरा विश्व ही क्या है, एक बाज़ार है। अंग्रेज़ी एक व्यापार, अंग्रेज़ी व्यापार का माध्यम है। तो और इसके अलावा जो है ये हुआ संस्कृत की हमारी विशेषता, हमारी भाषा की विशेषता। संस्कृत भाषा की सारे वेद पुराण जो संस्कृत में है, अब तो उपलब्ध हो जाता है हिंदी में भी। और इसके अलावा भी जो भी देखते हैं कि जो भी हमारे पूजा पाठ शादी ब्याह होती है, सभी संस्कृत में जो है मंत्र पढ़े जाते हैं, इसलिए हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए। तो वर्ण प्रकरण, तो वर्ण प्रकरण में वर्ण विचार, वर्ण प्रकरण, तो वर्ण विचार में हम जो हिंदी में जो पढ़ाए हुए हैं वही चीज़ है, वही बात है। तो ज़्यादा हम जो मुख्य रूप से है बता करके हम बाकी विशेष आप उस वीडियो से देख करके जान सकते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला, जैसे कि हम बताए हैं उस वीडियो में कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और वर्ण अक्षर, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा न हो। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा न हो, और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, जैसे हिंदी व्याकरण में था तो स्वर और व्यंजन दो प्रकार हुआ। अब व्यंजन में जो है स्पर्श व्यंजन, कवर्ग से पवर्ग तक 25, फिर अंतस्थ 4, उष्म 4, संयुक्त व्यंजन 4, ये 4 ही हो गया। अब आते हैं स्वर में, तो स्वर हम ऐसे हिंदी व्याकरण में 2 ही बताया जाता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन हम हिंदी व्याकरण आपको इस वीडियो में बता चुके हैं कि 3 प्लुत भी होता है और संस्कृत में ज़्यादा उपयोग होता है। तो स्वर जो है 3 यहाँ से देख सकते हैं। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रश्च प्लुतो ज्ञो व्यंजनम चाघ्र मात्रकम। ह्रस्व 1 मात्रा, दीर्घ 2 मात्रा और प्लुत 3 मात्रा। यानी जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे वो ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वो दीर्घ स्वर, और जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा से ज़्यादा का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है, वो क्या है, प्लुत, प्लुत स्वर। अब है प्रयत्न। तो प्रयत्न कहते हैं किसी वर्ण के उच्चारण में जो हमारा प्रयास होता है उसको प्रयत्न कहा जाता है। किसी वर्ण के उच्चारण में हम जो प्रयास करते हैं उसे प्रयत्न कहते हैं। तो 2 प्रकार के प्रयत्न किए जाते हैं, एक हम बाह्य प्रयत्न करते हैं, एक अंदर से प्रयत्न करते हैं। तो आभ्यंतर और बाह्य, ठीक है। आभ्यंतर जो अंदर से जो हम प्रयास करते हैं, जैसे आवाज़ निकालने के लिए अंदर से पहले हमें सांस लेना पड़ता है, बिना सांस लिए आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। जैसे कोई भी स्वर जब निकलता है तो हवा में जो टकराहट से निकलता है, बांसुरी हुआ, हारमोनियम हुआ, हवा उसमें जाती है और टकराती है तो आवाज़ निकलती है। ये सारी ये बातें हम उच्चारण स्थान में इसको पढ़ाएंगे, कैसे निकलती है ये ध्वनि। तो जो अंदर से हवा जो हम निकालने का प्रयास करते हैं वो आभ्यंतर है, और बाह्य जो मुँह नाक बनाकर, जैसे प, मुँह बना ओठ सटाते हैं तो प बन गया, तो ये बाह्य परिवर्तन है, ये बाह्य प्रयास है। और एक अंदर का प्रयास, 2 तरह से प्रयास किया जाता है प्रयत्न, तो इसको कहते हैं प्रयत्न। इस तरह से आपका ये संस्कृत का संक्षिप्त और संस्कृत व्याकरण वह आपको केवल वर्ण प्रकरण में था, और विशेष इसका हम आपको विशेष रूप से इस व्याकरण के वर्ण विचार को हम अच्छे ढंग से पूरा जो है आपका हिंदी व्याकरण में जो वर्ण प्रकरण है, वर्ण विचार उसमें पढ़ाए हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। तो पुनः एक बार आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी
कि घर लक्ष्मी का वास हो, आप सभी स्वस्थ रहें, मंगल रहें, पूरा परिवार आपका जो है खुशहाल पूर्ण जीवन बिताएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद।